कहते हैं कि अगर पुराना दोस्त दुश्मनी पर उतर आए तो फिर उसकी दुश्मनी दोस्ती से भी ज्यादा पक्की होती है। और यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि पुतिन बीते करीब 2 दशकों से रूस पर निरंकुश अंदाज में शासन करते आए और इस दौरान उनके खिलाफ बगावत तो दूर, किसी ने खुलकर विरोध करने की भी हिम्मत तक नहीं की। लेकिन शुक्रवार को जो हुआ उससे पुतिन ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने सोचा तक नहीं था कि पूरे रूस की हुकूमत जिस शख्स की उंगलियों के इशारे पर नाचती है, उसके खिलाफ इस तरह खुला विद्रोह हो जाएगा। और किसी ने यह सोचा तक नहीं था, वो भी उनके पक्के साथी और वफादार दोस्त के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे अब क्या हो रहा है। दरअसल 24 घंटे के हाई वोल्टेज एक्शन के बाद रूस में तख्ता पलट का खतरा फिलहाल तो टल गया है और वर्ष 1991 के बाद रूस के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य बगावत सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही खत्म हो गई और इस दौरान खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। और आज यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुतिन ने इस बगावत को कैसे कंट्रोल किया, या फिर वैगनर के भाड़े वाले लड़ाके रूसी सेना के जवाबी हमले से डर गए और प्रिगोजिन को वापस लौटना पड़ा, या फिर प्रिगोजिन और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। आज रूस में जिस तरह के हालात हैं उसे समझने के लिए इन तीनों सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी है। और इसलिए आज डीएनए में अब हम आज आपको इस बगावत कंट्रोल की इनसाइड स्टोरी दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी जान लेना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने बीते शुक्रवार बगावत का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे। शुक्रवार रात प्रिगोजिन और उनके लड़ाके रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन तक पहुंच भी गए और यहां आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जे का उन्होंने दावा किया। इस दौरान आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर उनकी अपने लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी सामने आई। अगली सुबह यानी शनिवार को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया और कहा कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है और देश के साथ गद्दारी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और पुतिन से ऐसी ही उम्मीद भी थी। उन्होंने शनिवार को क्या कुछ कहा, अब सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами. यानी पुतिन ने सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर प्रिगोजिन को देश विरोधी और गद्दार करार दे दिया और जवाब में प्रिगोजिन ने फिर कहा कि उन्होंने विद्रोह नहीं किया है और वो सिर्फ उन जोकरों का विरोध कर रहे हैं जो यूक्रेन में रूस की कमान संभाल रहे हैं। उनका सीधा इशारा रूस के रक्षा मंत्री की तरफ था और इसी के साथ प्रिगोजिन के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे और वो मॉस्को से 200 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच भी गए। इस बीच मॉस्को को किले में तब्दील कर दिया गया और सड़कों पर टैंक तक तैनात कर दिए गए। इसके बाद पूरे घटनाक्रम में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की एंट्री होती है। लुकाशेंको की प्रिगोजिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद प्रिगोजिन वापस लौटने के लिए राजी हो गए और समझौते की एक शर्त यह भी थी कि प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लिया जाएगा और उन्हें बेलारूस जाने दे दिया जाएगा। इस समझौते के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया और उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन के खिलाफ विद्रोह के आरोप वापस ले लिए जाएंगे और उनके सैनिकों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यही नहीं, पुतिन के खिलाफ खुली बगावत करने वाले प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाने का रास्ता भी दे दिया। बदले में प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेस कैंप के लिए लौटने के निर्देश भी दे दिए। О том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которые это пожелают, в дальнейшем подпишут контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие вот в этом вот
यानी सिर्फ कुछ घंटों में ही पुतिन प्रशासन की भाषा बदल गई। एक तरफ जहां बगावत के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप को गद्दार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था, वहीं कुछ घंटों के अंदर ही वो प्रिगोजिन के ऊपर आपराधिक मामले हटाने को भी तैयार हो जाते हैं। आज आपने एक रिकॉर्डेड बयान में, अपने उस रिकॉर्डेड बयान में उन्होंने ये कहा कि वैगनर लड़ाके देशभक्त हैं, जो थोड़ी देर पहले उन्हें गद्दार नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें भड़काकर अपने ही रूसी भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश यही चाहते हैं कि रूसी आपस में ही लड़ते रहें। यही नहीं, उन्होंने वैगनर लड़ाकों से एक भावुक अपील भी की और उनसे सेना में शामिल होने की अपील कर डाली। Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать в темную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий अब आप यहां गौर कीजिए कि पुतिन सुबह प्रिगोजिन को देशद्रोही घोषित करते हैं और शाम को उन्हें माफ कर देते हैं। जाहिर सी बात है, यह बड़ा बदलाव है और यह पुतिन की शख्सियत से मेल बिल्कुल नहीं खाता है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पुतिन के कमजोर पड़ने की निशानी है और क्या अब सिस्टम पर उनकी पकड़ पहले जैसी नहीं है। क्योंकि पहले तो पुतिन के करीबी दोस्त ने उनके खिलाफ बगावत की, उनके प्राइवेट आर्मी ने न सिर्फ मॉस्को के नजदीक पहुंचने की हिमाकत की, बल्कि उसने रूसी सेना का एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। लेकिन इस दौरान वैगनर ग्रुप का कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा, यहां तक कि उन्होंने बिना किसी खून खराबे के रोस्तोव के आर्मी हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया। यही नहीं, वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोग भी इन भाड़े के सैनिकों का स्वागत करते हुए उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। जाहिर है, ये पुतिन के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं थे और शायद इसलिए उन्होंने प्रिगोजिन के मामले में यू टर्न ले लिया। लेकिन यहां एक और सवाल यह भी है कि अगर पुतिन इतने ही कमजोर थे तो प्रिगोजिन अचानक पीछे क्यों हट गए? क्योंकि प्रिगोजिन ने बेहद निडर अंदाज में चुनौती दी, विद्रोह किया, लेकिन अचानक एक हारे सिपाही की तरह वो पीछे लौट गए और प्रिगोजिन कुछ ही घंटों पहले तक मॉस्को पर कब्जे की खुलेआम धमकी दे रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसके सुर क्यों बदल गए? यानी इस घटनाक्रम में पुतिन को भी नुकसान पहुंचा और प्रिगोजिन को भी। यहां सिर्फ एक व्यक्ति कामयाब हुआ, वो है वहां बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। लेकिन लुकाशेंको को पुतिन के हाथों की कठपुतली भी माना जाता है और ऐसा लगता नहीं है कि प्रिगोजिन जैसे शख्स जिसे पुतिन से बगावत में भी डर नहीं लगा, वो लुकाशेंको के समझाने से मान जाएगा। जाहिर है, ये पुतिन और प्रिगोजिन के बीच डील का ही हिस्सा हो सकता है और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि पुतिन ने भले ही प्रिगोजिन को वापस जाने दे दिया हो, लेकिन वो उनके पर कतरने की कोशिश अब जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बेलारूस भी शायद प्रिगोजिन और उनकी सेना को ज्यादा देर तक रोक सके, क्योंकि वैगनर ग्रुप ना सिर्फ संगठित है बल्कि खतरनाक भी है। अब आपको यह भी दिलचस्पी होगी जानने में कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो हमें भी आपको बतानी चाहिए, तो इसलिए आपको बताते हैं कि ये वैगनर ग्रुप है क्या। दरअसल वैगनर ग्रुप एक तरह की प्राइवेट आर्मी है और बताया जाता है कि इसकी शुरुआत एक पूर्व रूसी सैन्य अधिकारी दिमित्री युटकिन ने की थी और उन्होंने अपने रेडियो कॉल साइन के नाम पर ही इसका नाम PMC वैगनर रखा था। वैगनर ग्रुप पहली बार वर्ष 2014 में चर्चा में आया था। तब इसके भाड़े के सैनिकों ने क्राइमिया पर कब्जे के लिए रूस की मदद की थी। जब वैगनर की शुरुआत हुई थी तब इसमें करीब 5000 भाड़े के सैनिक शामिल थे, जिनमें ज्यादातर रूसी सैनिक के पूर्व सैनिक थे, यानी रूसी सेना के पूर्व सैनिक इसमें शामिल थे। लेकिन ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल वैगनर ग्रुप में करीब 50,000 लड़ाके तो सिर्फ यूक्रेन में मौजूद हैं और अगर रूस भारी नुकसान और खून खराबे के बाद भी बाखमुत पर कब्जा कर सका तो इसके पीछे वैगनर ग्रुप का बड़ा हाथ है। यह ग्रुप इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें खतरनाक कैदियों और अपराधियों को भी शामिल किया गया है और अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैगनर ग्रुप के कुल लड़ाकों में 80% को जेल से निकालकर भर्ती किया गया है। वैगनर ग्रुप भले ही यूक्रेन युद्ध के बाद चर्चा में आया हो,
लेकिन ये काफी समय से रूस के लिए स्पेशल ऑपरेशन और गोपनीय अभियानों को अंजाम देता रहा है और इसके भाड़े के सैनिक यूरोप, लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी देशों में भी मौजूद हैं। जी